सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। सो गाइस, इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्केच और प्रो के अंदर आप कैसे कस्टम रिसाइकल व्यू को क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, ये प्रोसेस अगर आप पूरा देख लेते हो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, लेकिन अगर आप बीच में स्किप करके करके देखोगे देन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती अगर आप करोगे देन आपको गाइस एरर आएगा। ओके, और गाइस यहाँ पर जो भी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम स्केच और प्रो को ओपन कर लेते हैं। देन गाइस यहाँ पर हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं कस्टम रिसाइकलर व्यू। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर कस्टम रिसाइकलर व्यू बोल के एक प्रोजेक्ट गाइस यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे जो भी कंपोनेंट्स है उसको स्क्रॉल डाउन अगर आप करते हैं देन आपको लिस्ट के सेक्शन पे रिसाइकलर व्यू मिल जाएगा। तो इसको सिंपली गाइस यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, आप गाइस देखो रिसाइकलर व्यू मैंने गाइस यहाँ पर बोला कि कस्टम रिसाइकलर व्यू कैसे आप शो कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस हमको कस्टम व्यू चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रिसाइकलर व्यू के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर एक कस्टम व्यू बोल के एक ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हमको एक कस्टम लिस्ट जो है वो डिजाइन करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर देखो नीचे main.xml बोल के एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन गाइस यहाँ पर आपको कस्टम व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन राइट साइड पे आपको प्लस का एक साइन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पर एक कस्टम व्यू जो है वो उसको क्रिएट कर लो, तो और उसका नाम दे दो यहाँ पर। जैसे कि मैं देता हूँ कस्टम बोल के, यहाँ पर ये जो पेज है कस्टम व्यू, इसका नाम मैंने कस्टम दे दिया। अब गाइस मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद देखो custom.xml बोल के गाइस यहाँ पर एक जो चीज़ है वो क्रिएट हो चुका है। अब गाइस इसके अंदर हम हमारा जो डिज़ाइन है, कस्टम डिज़ाइन है, उसको गाइस क्रिएट करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखो मैं एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन यहाँ पर करने वाला हूँ। अब गाइस आप अपने हिसाब से डिज़ाइन यहाँ पर कर लो, क्योंकि डिज़ाइन यहाँ पर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, लेआउट और वर्टिकल लेआउट, सब को इस्तेमाल कर सकते हो, कार्ड व्यू को इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कार्ड व्यू है इसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल गाइस बनाऊंगा। ठीक है, ये सिंपल है लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए कुछ कोड आपको मैं दूंगा बाद में मैं ट्यूटोरियल दूंगा। अभी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सिंपली एक कस्टम जो लिस्ट व्यू है उसको क्रिएट करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर एक सिंपल कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इमेज व्यू ले लेता हूँ। ओके, सो इमेज, टाइटल एंड सब टाइटल, हम ये तीनों चीज़ों को शो करेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक इमेज ले लिया। एंड गाइस मैं इस इमेज का जो विड्थ है उसको मैं फिल टू पेरेंट कर दूंगा। इसका मतलब होता है मैच पेरेंट, जिसको फिल टू पेरेंट कर देते हैं। इसका हाइट हम लग देते हैं 150 dp। ओके, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा राइट साइड की ओर जाओगे देन गाइस यहाँ पर आपको स्क्रॉल टाइप का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल टाइप का। तो यहाँ पर क्लिक करना है, देन गाइस फिट सेंटर कर देना। अब गाइस अपने हिसाब से देख लेना आप क्या मतलब करना चाहते हो, क्या करना सही होगा। लेकिन मैं चलो यहाँ पर सेंटर इसको रख देता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ से आप अगर आप कोई सिंपल इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं इसको नहीं करने वाला, अभी सिंपली यही छोड़ देने वाला हूँ। एंड गाइस मैं यहाँ पर टाइटल को शो करने के लिए एक टाइटल लूँगा, टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, और सबटाइटल को शो करने के लिए एक और मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लूँगा। अब गाइस यहाँ पर ये जो पहला वाला टेक्स्ट व्यू है जिसको हमने टाइटल के लिए लिया है, उसका आईडी है गाइस टेक्स्ट व्यू 1 एंड दूसरे का आईडी है गाइस टेक्स्ट व्यू 2। आप एकदम राइट साइड पे जाके इनका आईडी भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपने मर्जी से, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको डिफॉल्ट में ही रहने देता हूँ। अब गाइस यहाँ पर जो टाइटल वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, टेक्स्ट व्यू हमने लिया है, इसका जो टेक्स्ट साइज इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ। एंड इसको गाइस मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड के लिए टेक्स्ट स्टाइल पे आपको जाना है, देन गाइस इसको बोल्ड करना है। ओके, अब गाइस उसके बाद मैं दूसरे का कर लेता हूँ। दूसरा जो हमने सबटाइटल को शो करने के लिए किया था उसको, इसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 dp ही रहने देते हैं। एंड इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर को थोड़ा सा ग्रे गाइस यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर जो ये टाइटल है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस गैप को कम करने के लिए मुझे इन दोनों का जो पेडिंग है उसको कम करना होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टाइटल जो पहला वाला टेक्स्ट भी उस पर क्लिक करता हूँ। देन गाइस मुझे यहाँ पर पेडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑल वाले को मैं यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ एंड बॉटम से गाइस मैं इसको 2 कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है जो हमने सबटाइटल के लिए लिया था,
उसका भी पेडिंग में थोड़ा सा ऊपर से कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ ऊपर से, टॉप से, एंड देन गाइस यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, थोड़ा क्लोज यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब गाइस यहाँ पर जो हमारा कस्टम लिस्ट व्यू का जो डिज़ाइन है उसको गाइस हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ओके, अब गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लॉक्स का काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले व्यू वाले सेक्शन पे चलता हूँ, main.xml पे चलते हैं जहाँ पर हमारा रिसाइकलर व्यू है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड देन गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कस्टम व्यू का, रिसाइकलर व्यू प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड देन गाइस आपको यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, मतलब इस रिसाइकलर व्यू के अंदर यहाँ पर जो हमने कस्टम व्यू बनाया है ठीक इसी प्रकार का लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। ओके, कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम ब्लॉक्स का काम करेंगे। ओके, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट ध्यान से देखना, एक भी जो पार्ट है उसको मिस मत करना। तो अभी हम चलते हैं इवेंट के सेक्शन पे एंड गाइस यहाँ पर हमको ऑलरेडी एक इवेंट एडेड मतलब होता हुआ नजर आएगा, वो है गाइस ऑन क्रिएट। इसका मतलब होता है ऑन स्क्रीन ऑन इन इनिशियलाइज, जब हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा। भाई ये जो मेन एक्टिविटी जो जावा है, ये वाला जो एक्टिविटी है ये जब ओपन होगा तब कैस क्या होगा। ठीक है, आप इसको सिंपली स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज के तौर पे ले सकते हो। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गाइस यहाँ पर टाइटल्स एंड सब टाइटल का जो लिस्ट उसको क्रिएट करेंगे। देखो गाइस यहाँ पर हम इमेज का भी लिस्ट कोई क्रिएट नहीं करेंगे, इमेज जो बाय डिफॉल्ट रहता है वहाँ पर वही रहने देंगे। आप इसी प्रोसेस से इमेज का भी जो लिंक है उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा भी ये कर सकते हो एक्चुअल में। ओके, अब गाइस यहाँ पर टाइटल्स एंड सबटाइटल के लिए मैं 2 लिस्ट यहाँ पर लूंगा। तो उसके लिए गाइस मुझे यहाँ पर लिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। सो ऐड लिस्ट पे जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप 3 तरह का जो लिस्ट है उसको क्रिएट कर सकते हो। पहला होता है नंबर वाला स्ट्रिंग, मतलब नंबर वाला जो लिस्ट होता है वो, उसके बाद स्ट्रिंग वाला लिस्ट एंड उसके बाद मैप वाला लिस्ट। अब देखो, जब आप रिसाइकलर व्यू को लेकर काम करोगे देन आपको हमेशा से मैप वाला लिस्ट को चूज करना होगा। ठीक है, अब जब आप उसका जो टाइप है उसको देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे क्यों। तो यहाँ पर मैं जो वेरिएबल्स है उसका नाम लिख देता हूँ टाइटल्स। ओके, और उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखो टाइटल्स बोल के यहाँ पर जो हमारा एक लिस्ट मैप है वो क्रिएट हो गया। तो हम दूसरा यहाँ पर ऐड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, मैप पे क्लिक करेंगे एंड हम सब टाइटल्स के लिए क्रिएट करेंगे। तो सब टाइटल्स हमने यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम उसको दे दें एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर गाइस हमने टाइटल्स एंड सब टाइटल 2 लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। आप गाइस देखो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करोगे लिस्ट मैप बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जैसे कि ऐड की, इंसर्ट की, सेट की। ठीक है, तो हमको गाइस अगर हम कोई लिस्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस हमको ऐड की इस वाले ब्लॉक को इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हमको की देना होगा एंड देन गाइस वैल्यूज देना होगा। ओके, एंड देन गाइस यहाँ पर हमको लिस्ट मैप सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो। ओके, सो इसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा, इसके लिए चलो मैं यहाँ पर कंट्रोल्स पे चलता हूँ एंड देन गाइस रिपीट वाला ये वाला जो ब्लॉक है इसको ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर इस रिपीट वाले ब्लॉक में कि मैं कितना नंबर तक लूप को चलाना चाहता हूँ वो गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि ये रिसाइकलर भी है तो इसी वजह से गाइस यहाँ पर बहुत सारे जो डाटा को है वो आप एक साथ लोड करवा सकते हो। जैसे कि 25,000 ही मैं कर देता हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है, 25,000 तक यहाँ पर जो लूप है वो चलेगा। एंड एक एक करके टाइटल, उसके बाद 1, उसके बाद टाइटल, उसके बाद 2, टाइटल 3, टाइटल 4, ऐसे करके ये क्या करेगा, ऐड करता जाएगा हमारे लिस्ट के अंदर। ठीक है, ताकि हम उसको गाइस रिसाइकलर व्यू के अंदर शो कर पाए। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू डाटाबेस से कॉल नहीं कर रहा, तो इसी प्रोसेस से मैं गाइस सिंपल टेस्टिंग के लिए इसी प्रोसेस से मैं गाइस टाइटल्स एंड सबटाइटल को यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस उतना, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट आप मिस भी कर सकते हो, लेकिन स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब पर क्या करूँगा, जितनी बार लूप होगा उतनी बार गाइस यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू जो वो ऐड होगा। तो हमको देखो यहाँ पर की देना होगा, तो की मैं यहाँ पर टाइटल्स दे देता हूँ। ठीक है, की मैं यहाँ पर टाइटल्स दे देता हूँ एंड वैल्यू के अंदर अब मुझे क्या देना होगा, टाइटल देना होगा एंड देन उसके बाद जो भी लूप का नंबर है वो गाइस हमको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गाइस यहाँ पर मैं दूंगा। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ज्वाइन वाला एक ब्लॉक लेना होगा। तो ज्वाइन वाले ब्लॉक लेने के लिए ऑपरेटर पे आपको क्लिक करना है
एंड देन गाइस आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन गाइस ज्वाइन का आपको गाइस यहाँ पर ब्लॉक मिलेगा, तो इसको सिंपली गाइस यहाँ पर लगा दो। देन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू जो वो ऐड कर देता हूँ टाइटल, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देता है एंड उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हमको लूप का जो नंबर है उसको देना होगा। अब वो मैं कैसे दूंगा यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर इसी जो लूप है, इस लूप का नंबर हमको गेट करने के लिए हमको यहाँ पर देखो ऊपर सोर्स कोड का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका जो भी जावा कोड है वो आपको देखने को मिलेगा गाइस यहाँ पर। एंड देन गाइस यहाँ पर जो ये रिपीट वाला चीज है, यहाँ पर देखो अंडरस्कोर, उसके बाद रिपीट एंड उसके बाद 12, तो इस वाले सेक्शन को मुझे गाइस कॉपी करना होगा। तो कॉपी करने से क्या होगा गाइस, यहाँ कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, इस लूप के अंदर से ठीक है जो नंबर है वो गाइस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी लूप है, जैसे कि 25,000 हमने यहाँ पर लूप लिया है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 25,000 जो नंबर है वो गाइस यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, अब गाइस इस चीज को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो गाइस यहाँ पर हमको एरर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो उसके लिए गाइस हमको क्या करना होगा, उसके लिए गाइस हमको यहाँ पर गाइस यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो उसको हमको नंबर फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए गाइस आपको ऑपरेटर पे ही रहना है। देन गाइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। देन गाइस आपको यहाँ पर टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल बोल के एक ब्लॉक मिलेगा, तो इसको गाइस यहाँ पर लगा देना है। एंड देन अब जब गाइस यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर ठीक है जो भी नंबर हम यहाँ पर देंगे उसको गाइस स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देगा ये। ठीक है, ये वाला ब्लॉक। अब गाइस मैं अगर यहाँ पर जो हमने रिपीट 12 बोल के चीज को कॉपी किया था, तो देखो वो गाइस यहाँ पर बस जो रिपीट वाला चीज है वो गाइस यहाँ पर हट गया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पर, चलो देखो ये जो रिपीट वाला चीज है ये हट गया एंड गाइस 12 गाइस यहाँ पर बैठ गया। मतलब इसके अंदर अगर मैं बिठाने की कोशिश करूँ तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए गाइस क्या करना होगा हमको, तो उसके लिए हमको ये जो रिपीट 12 वाला चीज है उसको हमको नंबर पे कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए गाइस मैं ये जो ऑपरेटर है इस यहाँ पर ही रहूंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर देखो टू नंबर का हमको गाइस यहाँ पर ब्लॉक मिलता है, टू नंबर, तो उसको मैं सिंपल यहाँ पर लगा दूंगा। देन गाइस यहाँ पर जो मैं हमने रिपीट 12 को कॉपी किया तो उसको गाइस मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, ये नंबर फॉर्मेट पे यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर गाइस एक एक करके ऐड कर देगा, जैसे कि टाइटल 1। ठीक है, टाइटल तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब गाइस इस चीज को हम किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, टाइटल्स के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इसी वजह से गाइस मैं यहाँ पर जो लिस्ट मैप है यहाँ पर क्लिक करके टाइटल्स पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा गाइस यहाँ पर हो जाएगा। अब गाइस उसी सेम प्रकार से हम सबटाइटल का भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऐड किया है इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ कॉपी कर सकता हूँ ड्रैग करके, और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर जो मैं की का जो नाम है उसको दूंगा सबटाइटल्स। ओके, सबटाइटल दे दिया। अब यहाँ पर भी मैं सबटाइटल दे देता हूँ। सो यहाँ पर हमने सबटाइटल दे दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर होगा। एंड गाइस लिस्ट मैप हम किसके अंदर ऐड करने वाले हैं, सबटाइटल्स के अंदर ऐड करने वाले। तो यहाँ पर ये जो काम है ये काम हमारा हो गया। मतलब टाइटल्स के लिस्ट के अंदर हमने टाइटल्स ऐड कर दिए, सबटाइटल लिस्ट के अंदर हमने सबटाइटल्स ऐड कर दिया। ओके, अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिसाइकलर व्यू को गाइस यहाँ पर मैं सेट करूंगा। तो रिसाइकलर व्यू को सेट करने के लिए हमको यहाँ पर नीचे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, ये ऊपर वाला हिस्सा है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊं देन गाइस यहाँ पर लिस्ट वाले सेक्शन पे मुझे रिसाइकलर व्यू सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इस लूप के बाहर इस रिसाइकलर व्यू को यहाँ पर सेट कर दूंगा। ये देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमको रिसाइकलर व्यू सेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन गाइस यहाँ पर आप लिस्ट मैप सिलेक्ट कर लो। आप कोई भी टाइटल या सबटाइटल के अंदर किसी को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, उन दोनों का जो लेंथ होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ के हिसाब से यहाँ पर जो रिसाइकलर व्यू है वो हमारा सेट होगा। और उसके बाद आप लेआउट मैनेजमेंट इसको लगा सकते हो। अगर आप रिसाइकलर व्यू को स्क्रीन और इनिशियलाइज के अंदर ही यूज कर रहे हो तो ये इस वाले ब्लॉक को लगा लेना, लेआउट मैनेजर।
ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर हॉराइजॉन्टल, या अगर आप लिस्ट व्यू रिसाइकल व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो इस वाले ब्लॉक को यहाँ पर लगा देना होगा आपको इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे रिसाइकल व्यू को सेट कर लिया, ठीक है। सो अब देखो गाइस, यहाँ पर हमारा जो रिसाइकल व्यू है वो सेट हो चुका है। ओके, अभी हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो बस सेट हुआ है, ठीक है। अभी हमने रिसाइकलर व्यू के अंदर जो वैल्यूज उसको शो नहीं किया है, ठीक है। इस रिसाइकलर व्यू के अंदर ये जो हमने कस्टम व्यू बोल के इसके अंदर कस्टम व्यू क्रिएट किया है, तो इसके अंदर जो टाइटल्स एंड सब टाइटल्स जो शो करवाने के लिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसके अंदर हमको जो वैल्यूज उसको शो करना होगा। तो उसके लिए गाइस मैं main.xml पे चलाता हूँ, देन रिसाइकलर व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं रिसाइकल व्यू पे क्लिक करूंगा मुझे गाइस यहाँ पर इवेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा देन यहाँ पर हमको ऑन ब्लिंड कस्टम व्यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जब गाइस यहाँ पर हमारा कस्टम व्यू जो वो ब्लिंड होगा, जो क्रिएट होगा, ठीक है, तब हम टाइटल्स के अंदर टाइटल्स को एंड सब टाइटल के अंदर सब टाइटल को शो करवा सकते हैं। देखो गाइस, मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर ये जो कस्टम व्यू है ये अगर नन पे रहेगा तो ये वाला जो इवेंट है वो गाइस आपको नहीं दिखेगा, जो ऑन ब्लिंड का जो इवेंट वो नहीं दिखेगा। जब आप कस्टम व्यू के साथ रिसाइकलर व्यू को ऐड करोगे देन ही गाइस आपको ऑन ब्लिंड कस्टम व्यू का ऑप्शन मिलता है। आप इस चीज को यहाँ पर इवेंट पे आके व्यू पे भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पर व्यू पे आके आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आपको ऑन ब्लिंड कस्टम व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर लगा देना है और इसके अंदर गाइस आपको चले जाना है। ओके, अब गाइस यहाँ पर मैं इस फ्लोटिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पर ये जो हमने कस्टम व्यू क्रिएट किया है, ठीक है, ये जो टाइट टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसके अंदर मैं टाइटल्स एंड इसके अंदर मैं सब टाइटल को शो कर पाऊंगा। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर व्यू पे जाऊंगा एंड गाइस यहाँ पर मैं टाइटल 1 के टेक्स्ट को सेट करूंगा। तो इसके लिए गाइस मैं यहाँ पर टाइटल 1 इस वाले ब्लॉक को यहाँ पर लगा लेता हूँ एंड एक और ले लेता हूँ सब टाइटल के लिए एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट व्यू 1 को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मैं टाइटल को शो करूंगा एंड यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 2 को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मैं सब टाइटल को शो करूंगा। अब गाइस यहाँ पर हमको यहाँ पर उसके बाद गाइस हमको लिस्ट पे क्लिक करना होगा एंड गाइस हमको ऊपर की तरफ थोड़ा सा आना है एंड लिस्ट मैप के अंदर हमको गेट वैल्यू ऐड का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको गाइस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देन गाइस यहाँ पर आपको पोजीशन देना होगा। तो पोजीशन इस वाले को कॉपी कर लो, की देना होगा कि कौन से कीज के अंदर से आप वैल्यू को कॉल करना चाहते हो एक एक करके। तो मैं टाइटल्स दिया था वहां पर कीज, ठीक है, टाइटल्स दिया था, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। ये देखो यहाँ पर हमने कीज दिया था टाइटल्स, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने वहां पर भी टाइटल्स दिया। ओके, उसके बाद मैं लिस्ट में अब सिलेक्ट करूंगा टाइटल्स एंड उसके बाद मैं इस चीज को दोबारा कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा इसको गाइस की का जो नाम है उसको मैं सब टाइटल्स दूंगा एंड यहाँ पर जो लिस्ट मैप उसको मैं दूंगा सब टाइटल्स को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा जो लिस्ट व्यू है कस्टम रिसाइकल लिस्ट व्यू वो गाइस अब सही से दिखने लगेगा। तो चलो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ। तो अब गाइस अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा, रन पे क्लिक करके बिल्ड करूंगा, देन गाइस हमको यहाँ पर एक एरर दिखेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब भी आप यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करोगे देन हमेशा से गाइस आपको लाइब्रेरी के अंदर एक चीज को क्या करना होगा, एक चीज को गाइस ऑन करना होगा। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन गाइस आपको यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। देन गाइस ऐप कॉम्पोर्ट एंड कॉम्पैक्ट एंड डिजाइन इस वाले ऑप्शन को गाइस आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। तो अब गाइस जब एक चीज बता देता हूँ, जब आप एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहा हूँ स्केचवर्क से, तो हमेशा से इस चीज को ऑन कर दो, ठीक है। तो अब मैं गाइस यहाँ पर अगर रन करता हूँ देन गाइस कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगा एंड गाइस हमारा जो एप्लीकेशन है वो गाइस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन है वो गाइस क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा एंड इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा। तो ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, जितना भी हमने लिया था 25,000 रिसाइकलर व्यू जो हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पर कोई लैग भी नहीं होगा क्योंकि ये रिसाइकलर व्यू है, तो इस वजह से यहाँ पर लैग भी नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फंक्शन है रिसाइकलर व्यू का। तो
इसी वजह से आप जब भी कोई बहुत बड़ा लिस्ट व्यू क्रिएट करो ऑब्वियसली रिसाइकलर व्यू को इस्तेमाल करो। अब गाइस अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद या टाइटल या सब टाइटल में से कोई भी एक चीज़ को या पोजीशन जो वो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक मान लो टोस्ट की मदद से शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा, क्लिक पे मैं काम करूँगा। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर बैक चलता हूँ, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं एंड देन गाइस हमको दोबारा इवेंट के अंदर जाना होगा, रिसाइकल बियॉन्ड ब्लिंक पे ही हमको जाना होगा। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो फ्लोटिंग बटन है यहाँ पर क्लिक करो, देन व्यू पे क्लिक करो। तो व्यू पे जब आप क्लिक करोगे एकदम नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको फंक्शंस मिलेंगे। तो फंक्शंस के अंदर आपको गाइस व्हेन ऑन क्लिक का भी ब्लॉक जो है वो मिल जाता है। जब गाइस क्लिक होगा, अब गाइस आपको यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना होगा। कहाँ पर क्लिक होने के बाद आप एक्शन करवाना चाहते हो, तो हम इमेज व्यू के अंदर क्लिक होने के बाद एक्शन को करना चाहते हैं। मतलब गाइस यहाँ पर ये जो कस्टम व्यू के इस वाले इमेज के अंदर क्लिक होने के बाद गाइस मैं चाहूँगा कि जो भी पोजीशन है या टाइटल है सब टाइटल वो शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर टोस्ट में के अंदर मैं शो करूँगा उस चीज़ को। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर सिंपली लिस्ट के अंदर जाऊँगा एंड गेट वैल्यू एट की, इस वाले ब्लॉक को गाइस मैं यहाँ पर लूँगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं टाइटल्स को यहाँ पर टोस्ट के अंदर शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए गाइस मैं सेम टू सेम यहाँ पर जो किया था उसको ही सेम टू सेम कर देता हूँ। यहाँ पर की का नाम मैं टाइटल्स दे देता हूँ। तो गाइस ऐसा करने से क्या होगा, मैं जिस भी पोजीशन पे क्लिक करूंगा उस पोजीशन के अंदर क्या टाइटल है वो गाइस मैं टोस्ट के अंदर शो करवा सकता हूँ। तो मैं एप्लीकेशन को फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो गया, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर। तो इंस्टॉल भी हो गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हमारा जो रिसाइकलर भी है वो क्रिएट हो गया। अब गाइस मैं यहाँ पर जब भी क्लिक करूँगा देखो टाइटल 0, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो यहाँ पर टाइटल 0 है तो इस वजह से हमको टाइटल 0 शो किया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा देन गाइस देखो टाइटल 1। देन गाइस अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ देन यहाँ पर क्लिक करता हूँ देन टाइटल 15। तो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कॉर्डिलर की जैसा नहीं है। कॉर्डिलर पे जो लिस्ट होता है वो शुरू होता है 1 से, लेकिन यहाँ पर लिस्ट जो है वो शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 करके ऐसे करके शो होता है। तो इस बात को आपको हमेशा से ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला वाला जो पोजीशन होगा वो 0 पे ही आएगा लिस्ट के अंदर। ओके, सो अब गाइस यहाँ पर बस हमने टाइटल को शो किया। तो अगर आप सब टाइटल को शो करना चाहते हो देन गाइस आप यहाँ पर सब टाइटल को शो करवा सकते हो, सब टाइटल्स लिख के। लेकिन अगर आप बस ओनली पोजीशन को शो करना चाहते हो, ठीक है, आप गाइस देखो ये जो पोजीशन है हमारा, ठीक है, इस वाले पोजीशन को मैं यहाँ पर ऐसे शो नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट पे होगा और ये जो पोजीशन है ये नंबर फॉर्मेट पे है। तो इसी वजह से इस नंबर को हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑपरेटर पे जाऊंगा एंड देन नीचे की तरफ आऊँगा तो हमको यहाँ पर टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा एंड देन गाइस इस पोजीशन को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो जो भी पोजीशन होगा मतलब जो भी इंट पोजीशन रहेगा उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टोस्ट के अंदर शो करवा देगा। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ होता है कि नहीं। सो अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एपीके को एंड देन गाइस इसको मैं ओपन करता हूँ। देन गाइस जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा देखो इसका जो पोजीशन है वो 0 पे है तो इस वजह से मुझे 0 शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसका जो पोजीशन है वो 25 के अंदर है तो इसी वजह से गाइस यहाँ पर हमको ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप गाइस देख लेना, ऐसे ही करके आप कस्टम रिसाइकल व्यू को क्रिएट कर सकते हो एंड उस पर क्लिक फंक्शन लगा सकते हो। गाइस अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसी चीज़ को आप कैसे गूगल स्प्रेडशीट डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपने इस जो वीडियो है इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपने पूरा नहीं देखा होगा ऑब्वियसली आप एरर को फेस करोगे ही अगर आपको स्केच वर्क के बारे में अच्छे से पता नहीं है। ओके, तो आई होप दैट गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आ गया वीडियो को लाइक करना। इस प्रोजेक्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप भेजी जगह वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, ऐड करके अपने स्केच वर्क के अंदर। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।